नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें ईडी ने राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। सारंगढ़ भारत माता चौक में राहुल गांधी का पुतला दहन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर 25 अप्रैल को सुनवाई है। आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की चार्जशीट। कांग्रेस ने बदले की भावना से कार्रवाई का लगाया आरोप। नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बुधवार को देशभर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया था। जिस तरह से पूरे मामले पर घमासान तेज हो रहा। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) के पास था, जो 2 और अखबार छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में AJL को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई, जिसको लेकर आज भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सारंगढ़ भारत माता चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन के विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सैम पित्रोदा जिसमें सदस्य हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो दबा के बैठे हैं, जिसका लगभग 650 करोड़ रुपया का जो संपत्ति जो लोगों का है अपने नाम पे, जो एक कंपनी बना करके अन्य तरीके से, और जिसको कोर्ट में जो चल रहा है, इसको ये लोग गलत तरीके से अपना क्या कहना चाहिए कि भाई जो विषय है, तो इस विषय को लेकर के हम लोग आज युवा मोर्चा की तरफ से आह्वान पे आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ PMLA की धारा 44 और 45 में चार्जशीट दाखिल किया है दिल्ली के विशेष न्यायालय में, तो PMLA के तहत चार्ज लगने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दें और जांच प्रभावित न हो, इसके लिए वे जांच में सहयोग करें। आपको पता होगा कि 1995 में इस तरह हवाला कांड आया था, जिसमें हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आ गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा की सदस्यता से, और यह कहा था कि जब तक मैं निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक संसद में कदम नहीं रखूँगा। हवाला कांड में आडवाणी जी जब निर्दोष हुए, तब दोबारा फिर चुनाव लड़कर संसद सदस्य बने। तो नेशनल हेराल्ड का मामला 2000 करोड़ के घोटाले का मामला है। यह जो नेशनल हेराल्ड है एक न्यूज़पेपर है, और इसको एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती थी, और 2008 में आर्थिक अनियमितता के कारण या वित्तीय संकट के कारण यह नेशनल हेराल्ड पेपर को छपना बंद हो गया। 2010 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक कंपनी बनाया यंग इंडिया लिमिटेड, और 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड ने ये एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, अर्थात उसको अपने में मिला लिया, उस पर कब्जा कर लिया। और इसका शिकायत 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली के एक विशेष अदालत में किया गया था, और सुब्रमण्यम स्वामी के शिकायत के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने ईडी को जांच का निर्देश दिया था 2014 में। 2014 में जांच शुरू हुआ। 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इसके और जो अन्य 7 लोग थे इसमें स्टेक होल्डर, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, उनके खिलाफ बयान दर्ज किया, और 2025 में भी 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल हुआ है। इसमें